अस्सलाम वालेकुम। जायदाद नेटवर्क से मैं हूं सिकंदर अली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया टाउन में रेंटल के हवाले से। बहरिया टाउन कराची का अगर हम कंपैरिजन करें रेंटल प्रॉपर्टीज़ का कराची सिटी से, तो एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। जैसे कि मुझे देखने में आया है कि बहरिया टाउन के अलावा अगर हम शहर में कहीं कोई पोर्शन भी रेंट आउट करते हैं तो वो अराउंड 60 टू 70,000 रुपीज़ तक आपको एक 200 स्क्वायर यार्ड का या 250 स्क्वायर यार्ड का जो है एक पोर्शन आपको मिलता है। जबकि अगर इसके कंपैरिजन में हम बहरिया टाउन में देखें तो आपको तकरीबन 350 स्क्वायर यार्ड का पूरा विला ग्राउंड प्लस वन आपको 30 से 35,000 रुपये में रेंट पे मिल जाता है। इसी तरह बहरिया टाउन में आप जैसे एंटर होते हैं आपको लेफ़्ट और राइट पे बहरिया टाउन में प्रॉपर्टीज़ जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको प्रीसेंट 1 में पोर्शन भी मिलता है, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन भी मिलता है, कंप्लीट विला भी मिलता है। इसके साथ ही प्रीसेंट 2 में कायद विलास और इकबाल विलास में आपको 40 से 50,000 रुपये से स्टार्ट होके 70,000 तक मैक्सिमम आपको 200 गज़ का और 150 गज़ के आपको विलास रेंट पे मिलते हैं। इसी तरह प्रीसेंट 19 को अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको 2 बेडरूम और 3 बेडरूम्स के अपार्टमेंट मिलते हैं, जिनकी एक एवरेज रेंट 2 बेडरूम्स का 25 से 30,000 है। तो हम ये देख सकते हैं कि कराची शहर की निस्बत बहरिया टाउन कराची में जो रेंट्स हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के वो बहुत कम हैं, और वो इस कदर कम है कि उसके साथ अगर आप अपनी बजटिंग शहर के साथ कंपेयर करें तो समवेयर वो कहीं बराबर ही होती है। लेकिन आपको उस बजट के अंदर बहरिया टाउन का एक बहुत ही पुरसकून और एक लग्जरी लाइफस्टाइल मिलता है। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा मैं प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करूँगा रेंटल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। वो इस तरह से है कि आप जब भी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं बहरिया की, तो बहरिया टाउन बज़ाते खुद इसमें इन्वॉल्व रहता है, ताकि आपको और आपके जो ऑनर हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके थ्रू आउट दिस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप अगर आज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 1 साल का या 2 साल का, तो उस पूरे 2 साल तक बहरिया टाउन की मैनेजमेंट भी उसमें आपको फैसिलिटेट करती है मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, जिसमें मेंटेनेंस की चीज़ें हैं, जिसमें सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, जिसमें आपके और ऑनर के आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें तय पाई हैं वो सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। उसमें ये होता है कि आपको 3+3 का जो कॉन्सेप्ट है बहरिया टाउन कराची में, जिसमें आपको 3 महीने का एडवांस रेंट देना पड़ता है और 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। उसके साथ आपका रेंटल एग्रीमेंट होता है। रेंटल एग्रीमेंट के बाद बहरिया टाउन आपको एनओसी इशू करता है और उस एनओसी के तहत आप वहाँ पे रह सकते हैं। और जब भी आप यहाँ से वो प्रॉपर्टी वेकेट करते हैं तो आपको जाते हुए बहरिया टाउन से क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो एक बहुत ही स्मूथ और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। और इसके अलावा अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी, जो कि पिछले कुछ अरसे से बहरिया टाउन कराची की मार्केट एक डाउनफॉल का शिकार है, तो आपको यहाँ पे कोई भी दूसरा बिजनेस करने के लिए जो ऑफिस स्पेस है वो बहुत ही कम रेंट पे मिल जाती है। आप रियल एस्टेट से हट के अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस का चला रहे हैं, कोई छोटा सा ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहरिया टाउन में कम से कम 5,000 और 10,000 रुपये से ऑफिस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं मंथली रेंट पे, और जो कि 40,000 50,000 रुपये तक 60,000 रुपये तक आपको एक बड़ा 1500 से 2,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस मिल जाता है। इसी तरह कमर्शियल शॉप्स भी बहरिया टाउन में अवेलेबल हैं। पीके सुपर मार्केट में हैं, बहरिया हाइट्स में हैं। उसके अलावा जिना एवेन्यू पर मिडवे कमर्शियल में शोरूम्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको अच्छे रेंट पे मिल जाते हैं, और यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो इस वीडियो में मेरा मकसद आप लोगों को इनकरेज करना था कि अगर आप बहरिया टाउन में रहना चाहते हैं या अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही कम वैल्यू पे मिलती हैं, और आपको उसमें जो है अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से ले रहे हैं तो आपके बजट में बहुत आसानी रहती है, और अगर आप कमर्शियल पर्पज़ से ले रहे हैं तो आपको उसमें जो है प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो स्पेस की चार्जेस हैं वो कम हो जाते हैं। बहरिया टाउन में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी की रेंटल के लिए आप दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।